डाहना उत्तराखंड, देवताओं की भूमि और उसके रहस्यमय मंदिर, इतिहास और रहस्यों की गाथा। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि, देवताओं की भूमि का खिताब मिला है, सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का ही नहीं, बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन रहस्यमय मंदिरों का भी घर है। यहाँ के पहाड़, नदियां और वन सदियों से देवी देवताओं की उपस्थिति से सराबोर माने जाते हैं। उत्तराखंड में देव संस्कृति का इतिहास और उनके रहस्यमय मंदिरों की कहानी एक अनूठे सांस्कृतिक ताने बाने को बुनती है। देव संस्कृति का उद्भव और इतिहास। प्रकृति पूजा की जड़ें। उत्तराखंड के देवताओं, स्थानीय देवी देवता की अवधारणा की जड़ें प्राचीन प्रकृति पूजा और आदिवासी विश्वासों में गहराई तक ढंसी हैं। हिमालय की विशालता, बर्फीले शिखर, गर्जन करती नदियां, घने जंगल और अप्रत्याशित मौसम के प्रकोप ने इन्हें दैवीय शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा। वैदिक और पौराणिक सम्मिश्रण। समय के साथ इन स्थानीय देवताओं का समन्वय वैदिक और पौराणिक हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य के साथ होता गया। उदाहरण के लिए नंदा देवी, राज्य की अधिष्ठात्री देवी, को दुर्गा का अवतार माना जाता है। कई ग्राम देवता शिव, गोलू देव, कच्छी देव या भैरव घंटाकर्ण के रूपों से जुड़े हैं। ऐतिहासिक विकासक्रम। कुणिंद और कत्यूरी काल, प्रारंभिक ईसवी सदियां। यह काल यहां मंदिर निर्माण कला के प्रारंभिक चरण का गवाह है। जागेश्वर के कुछ मंदिर इसी युग से जुड़े माने जाते हैं। कत्यूरी शासकों ने मंदिरों को राजकीय संरक्षण दिया। चंद और पंवार राजवंश, मध्यकाल। इन राजवंशों ने देव संस्कृति को बढ़ावा दिया और अनेक प्रमुख मंदिरों का निर्माण जीर्णोद्धार करवाया। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे 4 धाम और कई स्थानीय देव मंदिरों का विकास इसी दौर में हुआ। देवताओं को राज्य के संरक्षक और न्यायकर्ता के रूप में मान्यता मिली। गोरखा और ब्रिटिश काल। इस दौरान भी देव संस्कृति जीवित रही, हालांकि राजकीय संरक्षण में कमी आई। ब्रिटिश काल में कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। आधुनिक युग। स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, इन मंदिरों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नए सिरे से पहचान मिली है। 4 धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। देवताओं की विशेषताएं। चक्ष स्थानीयता। प्रत्येक देवता का एक विशिष्ट क्षेत्र, गांव, घाटी, पर्वत होता है जहां उनकी मुख्य पूजा होती है। मूर्ति स्वरूप। कई देवताओं की मूर्तियां नहीं होती, बल्कि उन्हें पत्थर के एक विशिष्ट टुकड़े, शिला, धातु की मुखौटा या पेड़, पीपल, बांज के रूप में पूजा जाता है। जागर और घुघुती। देवताओं से संवाद का मुख्य माध्यम जागर है, एक तांत्रिक अनुष्ठान जहां ओजिया, डंगरिया, मध्यस्थ भक्तों के सवाल देवता तक पहुंचाते हैं और उनके उत्तर देते हैं। घुघुटी या बुरांसी एक प्रकार की पारंपरिक देव दरबार की अदालत होती है। सामाजिक कार्य। देवता न केवल धार्मिक आकांक्षाओं के केंद्र हैं, बल्कि वे समाज के न्यायाधीश भी हैं। विवादों का निपटारा अक्सर देवता के सामने कसम खाकर किया जाता है। नृत्य और संगीत। देवताओं की पूजा में पारंपरिक नृत्य जैसे झोड़ा, चांचरी और वाद्य यंत्र, दमाऊ, हुड़का, भंकोरा का विशेष महत्व है। रहस्यमय मंदिर, इतिहास और रोमांच के प्रतीक। उत्तराखंड के कई मंदिर अपनी प्राचीनता, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा। इतिहास। हिमालय का कैलाश कहलाने वाला यह समूह 100 से अधिक मंदिरों का है, जिनका निर्माण कुणिंद, कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा किया गया। यहाँ के प्रमुख मंदिरों जैसे महामृत्युंजय, दंडेश्वर में शिव की विभिन्न मूर्तियां हैं। रहस्य। अनसुलझे शिलालेख। कई मंदिरों पर खुदे शिलालेखों की भाषा, ब्राह्मी लिपि के प्रारंभिक रूप और कुछ अज्ञात चिन्ह आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई है। वास्तुकला का रहस्य। इतनी विशाल संख्या में इतने बड़े पत्थरों को कैसे लाया और स्थापित किया गया, यह आश्चर्य का विषय है। काल गणना का केंद्र। किंवदंती है कि यहाँ के मंदिरों की स्थिति एक विशाल खगोलीय घड़ी की तरह है, जो समय की गणना करती थी। कालिंजी मंदिर, पिथौरागढ़। इतिहास। नेपाल सीमा के पास स्थित यह मंदिर देवी काली, भैरवी को समर्पित है। इसका निर्माण चंद शासकों ने करवाया था। रहस्य। अनतांत्रिक साधना का केंद्र।
इसे हिमालय के प्रमुख शक्तिपीठों और तांत्रिक साधना के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा को अत्यंत प्रबल बताया जाता है। स्वयं प्रकट मूर्ति। मान्यता है कि मुख्य देवी की मूर्ति स्वयंभू स्वयं प्रकट है। रात्रि विश्राम का निषेध। एक रहस्यमयी परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि पुजारी भी, मंदिर परिसर में रात नहीं बिता सकता। ऐसा क्यों है? इसका स्पष्ट कारण अज्ञात है। हाटकाली मंदिर, चंपावत। इतिहास। चंपावत में स्थित यह प्राचीन मंदिर देवी काली को समर्पित है। चंद राजाओं का यह कुल देवी मंदिर था। रहस्य। प्रतिमा का रंग परिवर्तन। मुख्य मूर्ति का रंग सामान्य दिनों में काला होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इसमें लालिमा आ जाने की बात कही जाती है। प्राकृतिक जलधारा। मंदिर में देवी के चरणों से एक स्वच्छ जलधारा निरंतर बहती रहती है, जिसका स्रोत अज्ञात है। इस जल को पवित्र माना जाता है। मुक्तेश्वर महादेव, नैनीताल। इतिहास। नैनीताल के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित इसका वर्तमान स्वरूप चंद राजाओं ने दिया। रहस्य। महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में कान लगाकर सुनने पर एयूएम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र की गूंज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे पास की कावेरी नदी के प्रवाह या हवा की आवाज बताते हैं, लेकिन भक्तों की आस्था अटल है। बैजनाथ मंदिर समूह, बागेश्वर, माख। इतिहास। गोमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर समूह मुख्यतः बैजनाथ, शिव, चंडिका, दुर्गा, कत्यूरी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित। रहस्य। अभेद्य संरचना। सदियों और भूकंपों के झटकों के बावजूद ये मंदिर आश्चर्यजनक रूप से स्थिर खड़े हैं, जो उनकी इंजीनियरिंग कुशलता को दर्शाता है। जटिल नक्काशी का रहस्य। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई अत्यंत जटिल और सूक्ष्म नक्काशियों को बिना आधुनिक उपकरणों के कैसे बनाया गया, यह प्रश्न बना हुआ है। सामान्य रहस्य और विशेषताएं। उस स्थापत्य का रहस्य। हिमालय की कठोर परिस्थितियों में विशालकाय पत्थरों को काटकर, ढोकर और बिना सीमेंट के इतने परिशुद्ध तरीके से जोड़कर मंदिरों का निर्माण कैसे किया गया? ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। केदारनाथ में शिवलिंग का स्वरूप, बद्रीनाथ में सालग्राम शिला से निर्मित मूर्ति, इनकी उत्पत्ति और स्थापना से जुड़ी कथाएं रहस्यमयी हैं। प्राकृतिक आपदाओं में स्थिरता। कई मंदिर, जैसे तुंगनाथ, केदारनाथ के पास, अत्यंत दुर्गम और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं, फिर भी सदियों से खड़े हैं। दिव्य ऊर्जा। भक्तों का मानना